हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिम अड्डा। एंड आज हमारा है डे 3 फॉर एचपी टेट प्रिपरेशन केमिस्ट्री और आज का टॉपिक है हमारा मैटर। फ्रेंड, मैटर क्या होता है? मैटर होता है एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे कि हमारी आगे चेयर्स, एयर, वाटर, ये सब क्या है? हमारे मैटर हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैटर बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिन्हें हम मिक्सचर भी कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जैसे कि हमारा हो गया गोल्ड, ऑक्सीजन, वाटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिन्हें हम मिक्सचर भी कहते हैं, जो कि बने होते हैं हमारे 2 और मोर पार्टिकल्स और ये किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं आते हैं। इनके एग्जांपल हैं एयर, मिल्क। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बनते हैं, जैसे कि हमारे आ जाते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। सेकेंड हमारा आ जाता है कंपाउंड। कंपाउंड हमारा किससे बनता है? ये हमारे मोर देन 2 और मोर देन एलिमेंट से केमिकली कंबाइंड होके इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बनता है, जैसे कि हमारा आ जाता है वाटर, जिसको हम वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा मेटल्स, जो होते हैं मेलेबल। मेलेबल का मतलब थिन शीट्स में उनको बनाया जा सकता है। डक्टाइल्स, थिन वाइड्स उनसे बनती हैं। सोनोरियस, जिसका मतलब है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब हम मेटल को मेटल से टच करते हैं, आप गोल्ड को गोल्ड से टच करोगे तो क्या करता है? वो एक आवाज़ निकालता है। ये हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं एंड ये हमारे लस्ट्रियस भी होते हैं, मतलब इनमें एक चमक होती है। जैसे एग्जांपल्स हैं हमारे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे आते हैं इसमें नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इसके एग्जांपल्स हैं ब्रोमाइन, कार्बन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। थर्ड हमारे कैटेगरी है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? उनमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेटल्स में भी होती हैं और नॉन मेटल्स में भी होती हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन एंड एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हम आते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस पे, जिनको फर्दर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकेंडली हिट्रोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर होते हैं? जो अगर हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, उनको अगर हम मिक्स करते हैं तो वो हम उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और सिंपल सिंगल फेज में होते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा सॉल्ट एंड वाटर। अब हम वाटर में जब सॉल्ट डालते हैं तो वो इस तरह मिक्स हो जाते हैं कि हम उनमें डिस्टिंग्विश नहीं बता सकते कि सॉल्ट कौन सा है एंड वाटर कौन सा है। लेकिन जो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनको हम मिक्स कर देते हैं तो हम उन्हें ईजिली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के साथ आते हैं और मोर देन 1 फेज में अवेलेबल होते हैं। इसका एग्जांपल है सैंड प्लस वाटर। जब हम पानी में सैंड डालते हैं तो हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। जब हम देखते हैं कि जो हमारी सैंड होती है वो नीचे नीचे रह जाती है, जो हमारा पानी होता है वो ऊपर रहता है। तो ये हमारा हेट्रोजीनियस का मिक्सचर का एग्जांपल आ गया। अब कंपाउंड और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है? जो कंपाउंड होता है तो वो 2 एलिमेंट से बनता है और वो हमें एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करके देता है। लेकिन जो हमारा मिक्सचर है, अगर हम 2 किसी सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं तो वो हमें नया कंपाउंड नहीं देता है। और कंपाउंड को सेपरेट हम सिर्फ
केमिकल मेथड से कर पाते हैं और मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्यूशंस। ये एग्जांपल है हमारे मिक्सचर के, सॉल्यूशन एंड एलॉयज। सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। सोल्यूट क्या होता है? कम अमाउंट में कोई सब्सटेंस, एंड सॉल्वेंट होता है लार्ज अमाउंट में कोई सब्सटेंस। अब नेक्स्ट हमारे पास है एलॉयज। एलॉयज होते हैं हमारे मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम एलॉयज कहते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? हमारे मिक्सचर होते हैं, ये हमारे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स नहीं होते हैं। जिस एग्जांपल है हमारे पास ब्रास, जो कि होता है हमारा 30% जिंक एंड 70% कॉपर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन सबसे पहले एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का। कैसा मिक्सचर है? ये क्वेश्चन आता है। सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन का कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। अब सॉल्यूशन में क्या आता है? एक आता है हमारे पास सॉल्वेंट और दूसरा आता है हमारा सोल्यूट। सॉल्वेंट होता है हमारा लार्ज अमाउंट में, जैसे कि हमारा आ गया वाटर, एंड सोल्यूट आ गया हमारा स्मॉल अमाउंट में, जैसे कि आ गया सॉल्ट। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? विजिबिलिटी उसमें नहीं है, हमें मिक्सचर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ हमारे पास? होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा होता है कि अब जो सॉल्वेंट है उसमें हम ज़्यादा सोल्यूट नहीं डिज़ोल्व कर पा रहे हैं, मतलब जो सोल्यूट का अमाउंट है वो सॉल्वेंट से ज़्यादा होता जा रहा है। अब उसमें ज़्यादा सोल्यूट नहीं डल सकता, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है सैचुरेशन लेवल से, मतलब हम और सोल्यूट उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डाल सकते हैं। अब आती है हमारी सोल्युबिलिटी। ये होती है हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर में हम कितना सोल्यूट एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में डालते हैं। तो अब कौन से फैक्टर्स हमारे इफ़ेक्ट करते हैं सोल्यूबिलिटी को? तो वो होते हैं हमारे फैक्टर टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, जब हमारी सोल्यूबिलिटी हमने चेक करनी है सॉलिड इन लिक्विड, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ करेगा सोल्यूबिलिटी हमारी डिक्रीज़ करेगी। और इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है अंडर प्रेशर। अगर हम कोई भी प्रेशर लाए, चाहे प्रेशर हाई हो लो हो, इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब क्या हम कर रहे हैं? गैस को लिक्विड में कर रहे हैं, सोल्यूबिलिटी चेक कर रहे हैं। इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा हमारी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होगी, और जैसे जैसे और यहाँ पे जो प्रेशर होता है, जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज़ करेगा सोल्यूबिलिटी हमारी इंक्रीज़ करेगी, और वैसा वर्सा। नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। कितना सोल्यूट हमारा प्रेजेंट है उस किसी सॉल्यूशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे मिक्सचर्स के डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जो कि आ गया हमारा पहला ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मिक्सचर्स सस्पेंशन में क्या होता है? एक सस्पेंडिंग पार्टिकल होता है और किसी मीडियम में उसे डाला जाता है। थर्ड आता है हमारा कोलाइड्स। कोलाइड्स हमारा होता है डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। अलग अलग मीडियम में हमें इनको डालना होता है या फिर इनको मिक्स किया जाता है। अब ट्रू सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? हमारे होमोजीनियस होते हैं, सस्पेंशन हमारे हिट्रोजीनियस होते हैं, और कोलाइडल्स भी हमारे हिट्रोजीनियस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का साइज हमेशा लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। सस्पेंशन हमारा ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, और ये हम नेक टाइप से देख सकते हैं। और कोलाइडल हमारा होता है बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। नेक्स्ट आता है हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में
या किसी भी मिक्सचर में हम बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं, तो हमें विजिबिलिटी, क्या हमें मिक्सचर की विजिबिलिटी होती है या नहीं। तो ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, वो तो ईजिली मिक्स हो जाते हैं, तो उसमें हमारी विजिबिलिटी नहीं होती है। तो टिंडल इफेक्ट हमें सस्पेंशन एंड कोलाइडल में दिखाई देता है। स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी ट्रू सोल्यूशन में स्टेबल होता है, सस्पेंशन एंड कोलाइड में अनस्टेबल होता है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, मिक्सचर्स की सेपरेशन करते हैं। तो ट्रू सोल्यूशन में तो वो पॉसिबल नहीं है, सस्पेंशन में पॉसिबल है, और कोलाइडल सोल्यूशन में भी पॉसिबल नहीं है। अब सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन होता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। जो भी सेडिमेंटेशन में क्या होता है, कोई मिक्सचर होता है, तो जो मिक्सचर होता है, एक तो जैसे हमारे पास लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा, तो सैंड होती है वो हमारी नीचे जो बाउंड्री होती है उसमें इकट्ठी हो जाती है। तो ट्रू सॉल्यूशन में तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है हमारे सस्पेंशन में, एंड कोलाइडल्स में भी ये पॉसिबल नहीं है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल्स के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। जब भी हमारा कोई डिस्पर्स फेस लिक्विड होगा और मीडियम होगा हमारा गैस, तो ये हमारा एरोसोल बनाता है, जो कि हमारा होता है फॉग और क्लाउड। अब हमने क्या करना है, लिटिल अमाउंट ऑफ लिक्विड है उसको हमने गैस में डालना है, तो हमारा क्या बन रहा है, फॉग एंड क्लाउड, एरोसोल। जब हमारा सॉलिड को हम गैस में डालते हैं, अब आपने देखा है स्मोक जो होती है, क्या होता है, एक तो हमारी गैस होती है, उसमें क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे सॉलिड, तो जो कि हमारे बना रहे होते हैं स्मोक और ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट हमारे आती है फोम। वो किससे, वो सोल्यूशन कब बनता है, जब हमारी गैस लिक्विड में होती है, और ये हमारी यूज़ हो रही होती है शेविंग क्रीम में। नेक्स्ट फिर से हमारी फोम बनती है कब, जब गैस हमारी सॉलिड में होती है, और इसका एग्जांपल है रबर स्प्रे। नेक्स्ट हमारा आता है इमल्शन। इमल्शन कब होता है, जब लिक्विड में यूज़ होता है, और ये एग्जांपल्स हमारे एचपीटैट में बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि मिल्क फेस क्रीम। नेक्स्ट आता है हमारा जेल। जेल कब आता है, हमारा लिक्विड्स और सॉलिड को जब हम कंबाइन करते हैं, तब हमारी जैसे जेली चीज़ वगैरह बनता है। सॉलिड जेल, जब सॉलिड को सॉलिड में ही का ही मिक्सचर बनाए, तब हमारी क्या बनती है, हमारी मिल्की गैस। सोल कब बनता है, जब सॉलिड को हम लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं, और ये बनता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब हम कुछ सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, जैसे कि इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कब होती है, जब ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ डाई। सेंट्रीफ्यूगेशन कब होती है, मेथड हम यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क या वॉशिंग मशीन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन करते हैं सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनिया क्लोराइड। क्रोमेटोग्राफी मैक्सिमम हम डाइस में यूज़ करते हैं, जहाँ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ डाई किया जाता है। रेजेंट ऑफ नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम सेपरेट करते हैं टू मिसिबल कोई लिक्विड्स होंगे जिनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, लेकिन लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होगा। और डिस्टिलेशन सिंपल, जैसे हमारे मिक्सचर ऑफ गोल्ड, मर्क्यूरी, सॉल्ट एंड वाटर को जैसे सेपरेट करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमसे जैसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इनके एग्जांपल्स कि कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा, टिंडल इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, कौन सा हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, सस्पेंशन के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन की हिट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स कौन से होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।